मैं बार बार समझाती हूं कि स्त्री से 100 कदम दूर रहो। एक विद्वान ने लिखा, एक कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होई गोरी चाहे होई कारी। मत और की नारी निहारो देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो दुशासन ने, जय भीमसेन ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो बारावण ने, श्री रामचंद्र ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। यहाँ उत्तम मारे गए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया और राज्य करने के बाद जब भजन करने के लिए पहुंचे तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते। प्रभु से भेंट हुई तो भगवान ने वहीं आसमान में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। ये ध्रुव जब वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं, प्रियव्रत के वंश में एक बड़े प्यारे राजा हुए हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। महाराज ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं भरत। भरत जो हैं वो बड़े प्यारे हैं। इन्होंने देखा कि पिता राजकाज में फंसा देंगे तो विवाह कर लिया, गृहस्थ जीवन जिया। उसके बाद में भजन करने के लिए पहुंचे। जब भजन करने के लिए एक नदी के किनारे बैठे कुटिया बनाई तो क्या देखा, 1000 माला करते थे रोज।
उनकी निगाह जो नदी थी उस नदी पर पड़ी तो एक शेर ने एक हिरनी को झपेटा। हिरनी गर्भावस्था में थी, तो गर्भावस्था में हिरनी जब बच्चे को पैदा करने वाली वो हिरन की वो शेर की चपेट से बचने के लिए नदी में कूदी तो प्रसव पीड़ा बढ़ी, उसने उस नदी में एक बच्चे को जन्म दिया, एक हिरन पैदा हुआ। ये देख रहे थे तो भाग के भरत जी उस हिरन के बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे। जाकर के उसको नहलाया धुलाया, आग दिखाई, अच्छे से उसको रखने लगे। किसी भी जीव को बचाना ये अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति आसक्त होना ये गलत बात है। अगर बचाया था भरत जी ने, ये उनके लिए बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन उसको फिर छोड़ देते। जैसे ही वो बड़ा होता थोड़ा सा तो उसके परिवार में छोड़ के आते। लेकिन भरत जी का क्या हुआ, भरत जी रोज 1000 माला करते थे। 1000 में धीरे धीरे 500 बची, 500 में फिर 100 बची। और जो हिरन का बच्चा छोटा सा था ना, वो पीठ पे आके ऐसे मुंह मारता, ऐसे गोदी में बैठता, तो उसके शरीर पे हाथ फेर के कहते ये मुझे पिता मानता है। इतना प्यार हिरन के बच्चे से, बहुत लाड़ प्यार करते। एक दिन क्या हुआ, वो भरत जी अंदर कुटिया में कुछ लेने गए। उन्हें ज्वर था, मतलब बुखार था, तो उन्होंने सोचा कि कुटिया से कुछ बना के इसके लिए ले आए। तब तक वो हिरन का बच्चा बड़ा हो चुका था। उस समय उसने हिरनों का झुंड देखा, उसने अपना परिवार पहचान लिया। वो धीरे धीरे वहां से निकल के हिरनों के साथ चला गया। अब भरत जी उस बच्चे को ढूंढते 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 इतनी व्याकुलता में इधर भागते उधर भागते, और इतना ज्वर था और इतनी चिंता बढ़ गई हिरन के बच्चे के चक्कर में कि उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि जो अंत समय में जिस आदमी को सोच के आप प्राण छोड़ेंगे ना, जो चीज को, उसी का जन्म मिलेगा। जो स्मरण करते करते आप जाएंगे, तभी तो कहते हैं कि भगवान का नाम लिया करो अंत समय में। नाम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो, प्राण निकले, भगवान का नाम लो। अब वो क्या कर रहे हैं, वो हिरन का नाम लेते लेते मर गए, तो अगला जन्म उन्हें हिरन का मिल गया। न वो कुछ खाते न कुछ पीते, वो जल्दी शरीर छोड़ गए। तो फिर उनका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो उनका नाम भगवान की कृपा से फिर भरत पड़ गया। जब भरत पड़ा, अब ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मणों का काम होता है हवन पूजा पाठ करना, कथा करना, और जो सत्यनारायण की कथा ये सब करना। तो भरत जी से उनके पिता ने कहा कि एक काम कर, एक श्लोक सीख ले, मैं गायत्री मंत्र देता हूं। भरत जी ने विचार किया कि पहला जन्म हिरन के बच्चे में फंसे रहे, दूसरा जन्म हिरन बन गए, और तीसरे जन्म में अगर मैं फिर फंस गया गृहस्थी में, तो निश्चित है कि भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। 1 महीना हो गया, उन्होंने ओम शब्द नहीं सीख पाया। तो जो भाई वगैरह थे वो बोले कि तो कुछ नहीं सीखेगा, पिताजी इसे खेतों का काम दे दो, ये खेतों का काम करेगा। बोलते एक काम करना, तू मेड़ बांध के आ जा, खेत की मेड़ बांध के आ। तो जैसे ही कहा कि मेड़ बांध के आ, तो बारे भरत जी उन्होंने सोचा कि अगर आज मेड़ बांध के तैयार कर दी तो दूसरे दिन ये काम ही कराएंगे। तो भरत जी ने एक तरफ तो खूब बड़ा सा गड्ढा कर दिया और एक तरफ पहाड़ रख दिया। बोले ये भी नहीं कर पाएगा, तो एक काम कर, फसल है तो उस फसल को एक काम कर ले, तू देखता रहियो चिड़िया ना आके चुन जाए। ठीक है, भरत जी को बिठा दिया। अब भरत जी जब उस फसल को देख रहे हैं, तो जो भी चिड़िया नहीं आ रही उनको भी बुला के कह रहे, सुनो रामई की चिड़िया और रामई के खेत खाए जाओ चिड़ैया भरी पेट। रामई की चिड़िया रामई के खेत खाए जाओ चिड़ैया भरी भरी पेट।
कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है कसौटी। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है। भैया बार बार बुला रहे, भाई बंधु कहने लगे ये भी काम नहीं करेगा, इसका काम ये भी नहीं हो पाएगा, इसको घर से निकाल दो। नाम रख दिया जड़। बोले बिल्कुल मूर्ख है, जड़ है, इसे निकाल दो। भरत जी तो चाहते ही थे कि कब निकालू। भरत जी वहां से निकले, मोटा ताजा शरीर, शरीर इतना तंगड़ा। शरीर खाने से ही तंगड़ा नहीं होता कि मोटे ताजे हो जाओ, ज्यादा खाओ, उससे नहीं होता। अगर आपके अंदर संतोष की भावना है, हर परिस्थिति में आप संतोषी हैं, तो आप अपने आप मोटे ताजे हो ही जाएंगे। जरूरी नहीं कि 10-10 12-12 रोटियां खा लो उससे मोटे होंगे। अगर अंदर संतोष है तो आप अपने आप निश्चिंत होकर के मोटे हो ही जाएंगे। जिसको चिंता नहीं होती, उसे जिसको टेंशन नहीं होती, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता, तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, भगवान के अलावा वो किसी को नहीं मानते। घर से निकले तो क्या देखा, एक दिन तपस्या कर रहे थे तो कहीं से भील आए, उन्हें बलि चढ़ानी थी मैया पर। उन्होंने कुछ बोल रखा होगा तो काली मां पर बलि चढ़ानी थी, तो उन्होंने महाराज भरत जी को उठाया और मां के मंदिर के सामने लेके पहुंचे। खूब खिलाया पिलाया, जो भी मन करे वो खा ले, भोग लगाए, खूब खिलाया पिलाया। लेकिन भरत जी की निगाह पहुंची कि एक तलवार को पहना रहा है, तलवार को उनका सर काटने के लिए, बलि देने के लिए तैयार कर रहा है। तो भरत जी समझ गए कि बलि देने आए हैं। अब भगवान का रूप देख के काली मैया से बोले, माँ मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती, तो अपने बेटे को मारेगी। भद्रकाली प्रकट होकर के भीलों पर हमला करती, वहां मार के भरत जी को आशीर्वाद दे दिया। एक दिन क्या हुआ, राजा रहुगढ़ आ रहे थे, ये सत्संगी थे, बहुत बड़े सत्संगी, ऋषि से सत्संग करने जा रहे थे। तो 4 कहार लगे थे, ये पालकी में बैठे थे। एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि कोई बीच रास्ते में कोई पहलवान मिल जाए, अच्छा खासा शरीर का मिल जाए, तो उसे एक तरफ लगा दो। अब जैसे ही कहा कि एक तरफ लगा दो, तो कोई और तो नहीं मिला, बेचारे हट्टे कट्टे से वही मिल गए। उठाई बाएं पकड़ी और चलो पालकी में लगा दिया। तो भरत जी की एक आदत थी, अगर चींटी भी दिख जाए जमीन पे तो वो एकदम कूद कूद के चलते थे, बचाने के